गाइस, क्या होगा अगर पूरी दुनिया के सभी लोग एक महामारी में मर जाएं, लेकिन अचानक कोई मरकर जिंदा हो जाए पर उसे पता ही नहीं हो कि यहाँ पर क्या हुआ है। आइए देखते हैं। मूवी की स्टार्टिंग एक बेहोश आदमी से होती है और जब उसकी आंख खुलती है तब वो खुद को एक खुली हुई कब्र के अंदर देखता है जहाँ ढेर सारी लाशें पड़ी हुई होती हैं और वहाँ उसे एक गन भी मिलती है। तभी वो एक लड़की को देखता है और उससे मदद मांगता है। इस पर वो लड़की एक रस्सी कब्र के अंदर फेंकती है जिससे वो आदमी कब्र से बाहर आ जाता है, लेकिन बाहर उसे वो लड़की कहीं दिखाई नहीं देती। तो वो आदमी उस लड़की को चारों तरफ ढूंढने लगता है। तभी उसकी नजर एक घर पर पड़ती है। इस पर वो आदमी उस घर के अंदर जाता है जहाँ उसे 5 और लोग मिलते हैं जिन्हें अपने नाम याद नहीं होते हैं। दरअसल इन्हें भी कुछ घंटे पहले ही होश आया होता है। तभी इन्हें इस घर में अपने अपने ID कार्ड मिलते हैं जिससे इन्हें अपना अपना नाम मालूम होता है। वहीं जो आदमी कब्र से बाहर आया था उसका नाम जॉन और बाकी लोग जिनमें ल्यूकस, नाथन, सरोन, माइकल और एक गूंगी लड़की म्यूट होती है। और फिर ये सभी लोग अपनी पिछली बातों को याद करने की पूरी कोशिश करते हैं पर इन्हें कुछ भी याद नहीं आता है। लेकिन म्यूट को इनके बारे में सब कुछ पता होता है पर गूंगी होने की वजह से वो इन्हें कुछ भी समझा नहीं पाती है। इसके बाद ये सभी लोग मिलकर अपने अतीत के बारे में जानने के लिए निकल जाते हैं कि आखिर वो सब कौन है और यहाँ ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से हजारों लाशें घर के बाहर पड़ी हुई हैं। वहीं जॉन को इस घर में एक कैलेंडर मिलता है जिसमें किसी ने आने वाली 18 तारीख को मार्क किया हुआ था। वहीं जॉन इस बारे में म्यूट से पूछता है लेकिन म्यूट सब कुछ जानते हुए भी उन्हें कुछ बता नहीं पाती है। इधर माइकल को घर की एक अलमारी में ढेर सारी गन मिलती हैं। ये देखकर सभी सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर किसने यहाँ पर इतनी सारी गन्स को रखा होगा। उसी रात म्यूट अचानक ही उस घर से बाहर भाग जाती है तो जॉन, सरोन और ल्यूकस उसे ढूंढने के लिए जाते हैं। इस दौरान जंगल में इन्हें बहुत सारी लाशें भी मिलती हैं जिन्हें देखकर ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने इन लोगों को पेड़ में बांधकर टॉर्चर करके मारा हो। आगे जॉन, सरोन और ल्यूकस म्यूट को ढूंढते हुए घर में पहुंचते हैं जहां म्यूट एक औरत को खाना खिला रही होती है जो कि काफी बीमार होती है। और जब जॉन वहां पहुंचता है तो वो औरत जॉन से कहती है कि उसने उसका इस्तेमाल किया है। इतना बोलकर वो औरत जॉन पर अटैक कर देती है। इस पर जॉन उसे गन मारकर बेहोश कर देता है। इसी दौरान जॉन की नजर एक कैमरे पर भी पड़ती है तो जॉन सभी को बताता है कि कोई उन पर नजर रखे हुए है। वहीं उस औरत की बात सुनकर सरोन और ल्यूकस को जॉन के ऊपर ही शक होने लगता है कि जॉन एक बुरा आदमी है, इसलिए वो दोनों जॉन पर भरोसा नहीं करते और वहां से चले जाते हैं। फिर अगली सुबह वो सभी डिसाइड करते हैं कि वो सब जंगल में जाकर पता करेंगे कि आखिर वहां पर क्या चल रहा है। और फिर जॉन, ल्यूकस, सरोन और नाथन जंगल में जाते हैं। वहीं म्यूट और माइकल घर में ही रुकते हैं। आगे जंगल में इन्हें बहुत सारी लाशें मिलती हैं जिन्हें देखकर सब बहुत हैरान हो जाते हैं। इसी दौरान इन्हें पेड़ों के बीच में छुपी हुई 2 कारें भी मिलती हैं जिन्हें देखकर ये सब बहुत खुशी होते हैं। इधर घर में म्यूट और माइकल जब अकेले होते हैं तभी उन्हें जंगल में किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है तो माइकल म्यूट को घर में रहने के लिए ही बोलता है और खुद गन लेकर जंगल की तरफ चला जाता है। वहीं जंगल में एक जगह माइकल को एक आदमी कटीली तारों के बीच में फंसा हुआ दिखाई देता है जो मदद के लिए चिल्ला रहा होता है। वहीं माइकल जैसे ही उस आदमी की मदद करने के लिए उसके पास जाता है तभी वो आदमी माइकल पर अटैक कर देता है और पागलों की तरह हंसने लगता है। दूसरी तरफ कार में ल्यूकस को उन सभी लोगों की एक ग्रुप फोटो मिलती है जिसमें जॉन नहीं होता है। इस पर ल्यूकस जॉन से कहता है कि तुम हम में से एक नहीं हो। तभी वहाँ म्यूट आ जाती है जो उन्हें माइकल के पास ले जाती है और जब ये सभी लोग माइकल के पास जाते हैं तो इन्हें वहाँ माइकल बहुत ही जख्मी हालत में मिलता है और फिर माइकल इनके सामने ही तड़प तड़प कर मर जाता है। इधर म्यूट काफी दुखी होकर रोने लगती है। तभी जॉन उस इन्फेक्टेड आदमी को गोली मार देता है। आगे जॉन और सरोन जब कार से जा रहे होते हैं तभी इन्हें रास्ते में एक बिल्डिंग दिखाई देती है और जब दोनों उस बिल्डिंग के पास जाते हैं तभी जॉन को वहाँ की दीवारों पर भी 18 लिखा हुआ मिलता है जिसे देखकर जॉन सोच में पड़ जाता है कि आखिर 18 तारीख को क्या होने वाला है। और जब दोनों उस बिल्डिंग के अंदर जाने की कोशिश करते हैं तभी जॉन को अंदर एक बच्चा दिखाई देता है जो इन्हें देखकर छुपने लगता है और जॉन का नाम बोलकर उन्हें वहां से जाने के लिए बोलता है। ये सुनकर जॉन समझ जाता है कि यहाँ पर रहने वाले लोग उसे पहचानने के साथ साथ उससे डरते भी हैं। वहीं जब जॉन के कहने पर वो बच्चा दरवाजा नहीं खोलता है तो जॉन काफी गुस्सा हो जाता है। इधर ल्यूकस की तबीयत अचानक से खराब हो जाती है तो नाथन और म्यूट उसे संभालते हैं। फिर कुछ देर बाद म्यूट जब ल्यूकस के पास जाती है तब वो देखती है कि ल्यूकस की तबीयत बहुत ज्यादा ही खराब हो चुकी है। तभी ल्यूकस म्यूट पर अटैक कर देता है तो म्यूट उससे बचने के लिए अपने आप को एक कमरे में बंद कर लेती है। वहीं ल्यूकस म्यूट को ढूंढते हुए एक बेसमेंट में पहुंच जाता है जहां उसे इंसानों के दिमाग मिलते हैं जैसे कि उन पर कोई एक्सपेरिमेंट कर रहा हो। वहीं ल्यूकस को एक स्क्रीन भी मिलती है जिससे कोई उन इन्फेक्टेड लोगों के ऊपर नजर रखता था। इसके साथ ही उसे एक कैमरे में वीडियो भी मिलता है जिसमें जॉन उन सब पर एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है। ये देखकर ल्यूकस समझ जाता है कि जॉन एक बुरा आदमी है। इधर नाथन को एक घर में वही औरत मिलती है जो अपनी बेटी की लाश
लेकर रो रही होती है। वहीं वो औरत जब नाथन को देखती है तो उस पर अटैक कर देती है, लेकिन नाथन उसे किसी तरह एक पिंजरे में बंद करके वहां से निकल जाता है। यहाँ नाथन को सब कुछ याद आ जाता है कि वो कौन है। दूसरी तरफ जॉन और सरोन जब घर वापस जा रहे होते हैं तभी उन पर कुछ इन्फेक्टेड लोग अटैक कर देते हैं। इस पर जॉन और सरोन अपनी जान बचाने के लिए भागने लगते हैं। तभी अचानक से वो इन्फेक्टेड लोग रुक जाते हैं और वहीं जॉन एक पेड़ पर 2 लाशों को लटका हुआ देखता है, जिससे जॉन समझ जाता है कि ये इन्फेक्टेड लोग डेड बॉडी की स्मेल से दूर रहते हैं। इसके बाद जॉन और सरोन घर पहुंचते हैं तो ल्यूकस जॉन पर गन तान देता है और कहता है कि वो अच्छा आदमी नहीं है, और सरोन को वही वीडियो दिखाता है, जिससे सरोन को भी यकीन हो जाता है कि जॉन एक बुरा आदमी है जो उन लोगों पर एक्सपेरिमेंट किया करता था। इस पर जॉन ल्यूकस को समझाने की कोशिश करता है तो ल्यूकस उसे गन मारकर बेहोश कर देता है और वापस उसी खुली हुई कब्र में डाल देता है। आगे सरोन, म्यूट और ल्यूकस घर में होते हैं। तभी ल्यूकस म्यूट के पीछे पड़ जाता है और उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी सरोन वहां पर गन लेकर आ जाती है, जिससे ल्यूकस वहां से भाग जाता है। इसके बाद म्यूट जॉन को फिर से उस कब्र से बाहर निकालती है और फिर जॉन वापस उस जगह पर जाता है जहां पर उसे वो छोटा बच्चा मिला था। लेकिन जॉन जब उस घर में जाता है तो उसे वहां पर वो बच्चा तो नहीं मिलता, लेकिन एक कमरे में 2 इन्फेक्टेड लोग मिलते हैं। वहीं जॉन जब उनसे पूछने की कोशिश करता है कि वो ऐसा बर्ताव क्यों कर रहे हैं तो इस पर वो इन्फेक्टेड औरत जॉन को घूरने लगती है। इसी दौरान जॉन की गाड़ी की चाबी नीचे गिर जाती है तो वो औरत उसे उठाकर निकल जाती है। ये देखकर जॉन उसे गोली मार देता है और उसके पेट से चाबी निकालकर वहां से जाने लगता है। तभी रास्ते में जॉन को एक बूढ़ी औरत मिलती है जो जॉन पर गन तान देती है और उससे उसकी गाड़ी छीनकर भाग जाती है। इस पर जॉन उससे कुछ पूछने की कोशिश करता है पर वो औरत अपनी इन्फेक्टेड बेटी को लेकर वहां से चली जाती है। वहीं जॉन को एक कार के पास एक बॉक्स मिलता है और जब जॉन उस बॉक्स को खोल कर देखता है तो उसे भी सब कुछ याद आ जाता है। दरअसल पूरी दुनिया में एक वायरस फैल गया था जिससे इन्फेक्टेड लोग एक दूसरे को ही मारने लगते हैं, और इसी वायरस की वैक्सीन बनाने के लिए सरकार ने जॉन और उसकी टीम यानी कि सरोन, नाथन, ल्यूकस, म्यूट और माइकल को यहाँ पर भेजा होता है ताकि वो इस वायरस से इन्फेक्टेड लोगों पर एक्सपेरिमेंट करके वैक्सीन बना सकें। वहीं जॉन एक डॉक्टर था, इसलिए उसने उस वायरस को खत्म करने के लिए वैक्सीन बना ली थी, और फिर जॉन ने वैक्सीन को पूरी दुनिया में पहुंचाने के लिए वैक्सीन को एक बॉक्स में डालकर अपने एक आदमी को मिलिट्री के पास भेजा था। लेकिन रास्ते में उस आदमी का एक्सीडेंट हो गया था जिससे वो आदमी मर गया और वो वैक्सीन का बॉक्स मिलिट्री तक नहीं पहुंच सका। इसके बाद जॉन के सभी टीम मेंबर ही वायरस से इन्फेक्टेड हो गए, इसलिए जॉन को ल्यूकस ने उस वीडियो में अकेले ही एक्सपेरिमेंट करते हुए देखा था। इसी दौरान जॉन को उस एक्सीडेंट हुई गाड़ी में अपनी और सरोन की फोटो भी मिलती है, जिससे उसे याद आ जाता है कि सरोन उसकी गर्लफ्रेंड है और नेथन उसका भाई है। तभी ल्यूकस वहां बहुत स्पीड से गाड़ी लेकर आता है जो कि वायरस से इन्फेक्टेड हो चुका था। ल्यूकस गाड़ी से बाहर निकलकर जॉन पर अटैक कर देता है। इस दौरान जॉन ल्यूकस को समझाने की बहुत कोशिश करता है पर ल्यूकस उसकी एक नहीं सुनता, तो जॉन मजबूर होकर उसके सिर में एक पत्थर मार देता है जिससे उसकी मौत हो जाती है। इधर नाथन को सब कुछ याद आ जाता है और ये बात बताने के लिए नाथन सरोन के पास जाता है। वहाँ सरोन को भी अब सब कुछ याद आ चुका था और फिर दोनों मिलकर बहुत खुश होते हैं। लेकिन तभी कुछ इन्फेक्टेड लोग इनके घर पर अटैक कर देते हैं जिन्हें नाथन शूट करने के लिए मार देता है। दूसरी तरफ जॉन सच जानने के बाद वापस सरोन के पास आने के लिए निकल पड़ता है। तभी रास्ते में जॉन को वो दिन भी याद आ जाता है कि कैसे वो उस कब्र के अंदर गिरा था। दरअसल एक इन्फेक्टेड लड़की ने एक्सपेरिमेंट के दौरान जॉन को काट लिया था, इसलिए जॉन ने उस लड़की को मारकर उस कब्र में फेंक दिया था और खुद भी वैक्सीन लगाकर उस कब्र में कूद गया था, और वैक्सीन की वजह से ही उसकी याददाश्त भी चली गई थी। इसी तरह जॉन की टीम के बाकी मेंबर भी इस वायरस से इन्फेक्टेड हो गए थे, इसलिए जॉन ने उन्हें भी वैक्सीन लगाकर कब्र में फेंक दिया था जिससे सभी की याददाश्त चली गई थी। इसके बाद हम फिर से नाथन और सरोन को देखते हैं, जहां नाथन सरोन को बताता है कि मिलिट्री हमें 18 तारीख को रेस्क्यू करने वाली है और आज ही वो 18 तारीख है। तभी उन्हें मिलिट्री के हेलीकॉप्टर की आवाज सुनाई देती है तो नाथन मिलिट्री को देखकर घर से बाहर जाता है। वहीं सरोन जॉन के लिए एक लेटर लिखती है जिससे जॉन को मालूम हो सके कि वो कौन है। बाहर नाथन जब मिलिट्री वालों के सामने जाता है तभी वो मिलिट्री वाले नाथन को इन्फेक्टेड समझकर गोली मार देते हैं। इससे ये लोग समझ जाते हैं कि मिलिट्री वाले उन्हें बचाने नहीं बल्कि उन्हें मारने के लिए आए हैं। तभी जॉन सरोन के पास आ जाता है और उसे देखते ही गले लगा लेता है और फिर जॉन सरोन को लेकर जंगल में भागने लगता है। वहीं मिलिट्री वाले उसका पीछा करने लगते हैं। तभी इन्फेक्टेड औरत सरोन को चाकू मार देती है जिससे सरोन जख्मी हो जाती है, तो जॉन उस औरत को शूट करके मार देता है। इसके बाद जॉन सरोन को लेकर उसी कब्र में कूद जाता है और फिर खुद को और सरोन को वैक्सीन लगा देता है। तभी सरोन उसे एक लेटर देती है और उसे होश में आने के बाद उस लेटर को पढ़ने के लिए बोलती है। आगे मिलिट्री वाले सबको मारकर उस कब्र में फेंक देते हैं, लेकिन म्यूट वहीं पर छुपी होती है जिससे उसकी जान बच जाती है। और फिर जब जॉन
की आंख खुलती है तो उसे कुछ भी याद नहीं होता है। वहीं सरोन अब तक मर चुकी होती है। तभी म्यूट जॉन के लिए एक रस्सी फेंकती है जिससे जॉन कब्र से बाहर निकल आता है। इसके बाद जॉन उस लेटर को पढ़ता है जो सरोन ने उसे पढ़ने के लिए दिया था और उस लेटर में सरोन ने लिखा था कि इस दुनिया में चारों तरफ एक वायरस फैला हुआ है जिसकी वैक्सीन बनाने के लिए हमें यहाँ भेजा गया है और वो वैक्सीन म्यूट के ब्लड से ही बनाई जा सकती है। इसीलिए हमें म्यूट को सेफ रखकर पूरी दुनिया को बचाना होगा। और फिर हम जॉन और म्यूट को उसी कब्र के पास खड़ा हुआ देखते हैं जहाँ लाखों लोगों की डेड बॉडी पड़ी हुई थी और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। गाइस, आपको मूवी की स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और अगर आप आगे ऐसी और भी मूवीज की एक्सप्लेनेशन को देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।